Good morning, student. Our today's topic is relations between drift velocity and electric current. Okay. रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा ही था. सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आपको पहले हमने बता ही दिया था. अब इलेक्ट्रिक करंट का इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो अपन देखेंगे. ओके. सो नीड टू द डायग्राम लाइक दिस. This is a conductor. This is a length like this. All over इसकी length L लेते हैं, लेकिन अपन small element length ले रहे हैं, तो ये ले लिया अपन ने del. Okay. This is the cross section area is a A. Then the electrons moving from this direction. A free electron direction like this direction. So the VD is performed in this direction and इलेक्ट्रिक फील्ड जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन की इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी. ओके. इन दिस अपोजिट डायरेक्शन. अच्छा. ओके. ई इस साइड है, तो आई जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो भी इस साइड होगा. चलो मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपना है इलेक्ट्रिक करंट. ओके. सेम एज वेल एज जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की. ओके. दैट इज क्लियर. सो सपोज माना है कि n चार्ज कैरी कर रहा है t टाइम में, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरी, सो लिखेंगे अपन नंबर of charge carries in del t time. नंबर ऑफ चार्ज कैरीज कर रहा है वो del t टाइम में. और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है अपना, दिस इज A. ओके. सो आप इसको ऑल ओवर, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज. ओके. सो NA del L ये तो हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरीज कितना कैरीज कर रहा है. सो ऑल ओवर Q इज इक्वल टू लिखेंगे अपन NA del L और E इज 1.6 into 10 की पावर -90. ओके. सो ऑल ओवर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो, इसको फर्स्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. इसको भी आप सेकंड कह सकते हो. ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं. ये क्लियर हुआ. ये जब क्लियर हो जाता है तब आपको आगे बढ़ना है. ओके. वैसे मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ जैसे Q टोटल नंबर ऑफ चार्ज नाली है ना, ये ना NALE नाली. ओके. आप ऐसे भी याद कर सकते हो नाली, कभी मिस्टेक नहीं होगी. बाकी इतना याद नहीं रहता है, नाली याद रखिए आप. ठीक है. अभी एक ट्रिक और आएगी, मैं वो ट्रिक बताऊंगा आपको. ओके. नाली. देन अब वो क्या कह रहा है, तो पर्टिकुलरली टाइम भी वो पास कर रहा है. कितना टाइम पास कर रहा है, डेल एल में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन रही है. एंड तो आप लिखोगे एंड डेल टी इज, डेल टी कितना टाइम बन रहा है, वो मोशन करता हुआ पर्टिकुलर पॉइंट से किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहा है, तो उस टाइम कितनी डेल टी बन गई डेल एल अपॉन VD. ओके. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. दैट इज क्लियर. ओके. वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट. ओके. क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ओके. लेकिन मैं ये फॉर्मूला यूज यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा I इज इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है. ओके. डेल Q अपॉन डेल T. मैंने आपको बोला था किसी एक क्षण के लिए जो करंट का मेजरमेंट लिया जाता है वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है. ओके.
तो डेल क्यू अपॉन डेल टी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल क्यू की वैल्यू ये, डेल क्यू की वैल्यू क्या है ये, और डेल टी की वैल्यू अपने सामने लिख रखी है, तो पुट कर दो। आई ये लिखने की जरूरत नहीं है इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, सडन नहीं कह सकते हो आप, हिंदी में इसको तात्क्षणिक मान भी कहते हैं ना। ओके, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट कर दो एन ए डेल एल ई अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या है, डेल एल अपॉन वी डी, डेल एल अपॉन वी डी। ओके, सो यहाँ पे कटेगा, डेल एल से डेल एल कैंसिल हो गया। ओके, बचा क्या, ये बचा अपना वी डी, ये ऊपर रिप्लेस हो जाएगा ई एन और ए। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया। देखो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ वीना से, वीना, देखो डी को छुपा लो, वीना नाम दिख रहा है आपको। ओके, वीना, तो आप आई जो होगा वो वीना के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, ये रिलेशन है दोनों में, ये ऐसे आप याद रखो। और ये जो क्यू आया ना, ये आपको याद करना है, नाली वाला, ठीक है ना, नाली, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू ई एन ए वीना, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज द टोटल नंबर ऑफ electrons, A is a cross section of the area of the conductor. Okay, so you know very well about this. Okay, यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि I is proportional to V day. The current flow in the conductor is directly proportional to drift velocity. Okay, जितनी करंट ज्यादा होगी उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ओके, करंट ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा, और अगर ये करंट कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम। ओके, ऐसे एज वेल एज आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला वी कैन, ये बनाने की ज़रूरत है वैसे अपन को। ओके, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते इसको क्या होता है, इधर भी क्लीन कर लेते हैं। ओके, सो ये रिलेशन अपने पास आया, आई वी डी वीना। ओके, ये रिलेशन है। अब वी डी इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, म्यू ई होता है, ये आपको पता है, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ये अपन को पता है। म्यू इज ए मोबिलिटी, म्यू इज ए मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी पढ़ाया था मैंने आपको पिछली प्रीवियस क्लास में। आई इज इक्वल टू म्यू ई एन ए, ये रिलेशन आ गया। ओहो, क्या बात हो गई, देखो आई इज, इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है, इक्वेशन तो अपन देने ही भूल गए। ये इक्वेशन 4 दे दो, ये दे दो 5, ये दे दो आप 6, और ये दे दो 7। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड, according to equation 7, I is proportional to mu, जितना करंट फ्लो हो रहा है वो मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, E के भी प्रोपोर्शनल होगा, I बिल्कुल होगा, वो तो करंट फ्लो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं वैसे आपको, ठीक है। और E हो गया, तो ऑल ओवर I किसके प्रोपोर्शनल होगा, म्यू के, ये बात लिखने जैसी, ठीक है, मोबिलिटी के। देन सेम एज वेल एज, अब क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकंड आ गई अपनी 7। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, इस रिलेशन में देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7, E is constant, then N is also constant, ओके, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, दोनों कांस्टेंट हो गए, बचा क्या म्यू ई ए। तो ऑल ओवर अपना जो रिलेशन आ रहा है वो ये वी डी के इक्वल होता है, ठीक है। ये वी डी का वी डी प्रिंट कर दूं मैं वापस, वी डी, और बचा क्या मेरा, ई बचा। तो ऑल ओवर आई ऑल किसके इक्वल हो गया, वी डी ए के। सो आपने 11th में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, बर्नौली थ्योरम, है ना, वही थ्योरम पे उसी पे चलता है। सो ऑल ओवर अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं
A1 VD1, ये D छोटा लिखना है, ठीक है ना, और A2 VD2। इस तरह से आपको, ये आपने बर्नौली पढ़ा होगा है ना, तो वही जहाँ एरिया कम होता है वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ कम होगा वहाँ पे, सॉरी, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे कम, जहाँ कम होगा वहाँ पे ज़्यादा। ओके, वही ये रिलेशन। ओके, सो इसको आप याद रखना है। ओके, ये हो गया द रिलेशंस बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैं थोड़ा और एक्सपांड कर लेता हूँ। VD इज इक्वल टू कांस्टेंट कर रखा ना, कांस्टेंट, तो VD इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली 1/a। तो एरिया ज़्यादा तो ये कम। Between the drift velocity and the potential difference, according to this conductor, the length is L. The potential difference to initial point to final point like this V, and E is electric field process for the direction is the in this. Okay, so the area cross section is capital A. Okay, according to the previous relations, सो अपन यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिलेशन, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिलेशन जो अपन ने रिलेशन देखा था, सो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन L। L लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, V, दिस इज V। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, you know very well, we know that लिखते थे सबसे अच्छा, we know that VD is equal to E upon M, क्या हो जाएगा, टॉर्क। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सो इक्वेशन सेकेंड से अपन E की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो इक्वेशन सेकेंड से अपन E की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, करते हैं, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, देखो ये इधर गया और ये नीचे आया, तो VD क्रॉस M अपॉन VDM, ओके, और VDM, और ये नीचे जाएगा E टॉर्क। ओके, क्या हो गया, VDM E टॉर्क। दिस इज बिल्कुल करेक्ट है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट। इस E की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके, सो आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू, ये फॉर्म आ गई, VD क्रॉस M E टॉर्क इज इक्वल टू V अपॉन L। ओके, अपन को VD का रिलेशन लाना है ना, सो अपन क्या लिखेंगे, ये लगाना है आपको, मीन्स O। सो VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, E टॉर्क V अपॉन ML। इसको मैं और बना लेता हूँ, E टॉर्क, देखो E टॉर्क V ऊपर आ गया, ML नीचे आ गया। ओके, दिस इज योर रिलेशंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो आपको E टॉर्क अपॉन ML, E टॉर्क V अपॉन ML आपको ऐसे याद रखना। वैसे मैंने एक ट्रिक बना रखी है इसकी, ये बना रखी है जैसे कि 1 मिलीलीटर ऑयल में 1 मिलीलीटर ऑयल में 1 ट्रक वेन की तरह बिहेव करता है। अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर आपको अच्छी समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आप समझ में आए तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है कैसे करके। तो 1 मिलीलीटर ऑयल में 1 ट्रक, एक ट्रक वेन की तरह बिहेव करता है। ओके, सो ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो और क्या हो जाएगा,
VD इज इक्वल टू, मैं आप बोलो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ छोटा सा, एक मिलीलीटर ऑयल में एक ट्रक वेन की तरह बिहेव करता है, वेन की तरह बिहेव करता है। एक मिलीलीटर ऑयल में एक ट्रक वेन की तरह बिहेव करता है। V is proportional to V. Okay. So the drift velocity of the electron in this conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. That is called the. So these are the relations between the drift velocity and the potential difference. Okay. अब ग्राफ ट्रेस करते हैं V और VD के बीच में, V और VD के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। That is clear. Thank you.